नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के समय के लिए कि उसने मुझे और आपको मिलवाया इस चैनल के माध्यम से। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग भी फेथ फॉर होप फैमिली के सदस्य बनेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 7 टिप्स। आज आपके साथ 7 टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में और खुशनुमा बना देगी। जिस प्रकार से उन्होंने मेरी शादीशुदा इन 7 टिप्स ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को और खुशनुमा बना दिया और बेहतरीन बना दिया, तो मुझे विश्वास है ये 7 टिप्स आपकी शादीशुदा जिंदगी को भी और खुशनुमा और बेहतरीन बना देंगे। चाहे आपकी शादी अभी अभी हुई हो, चाहे 10 साल हो गए हों, चाहे 20 साल हो गए हों, चाहे 50 साल हो गए हों, आप इन 7 टिप्स को अपनी जिंदगी में आजमाइए और आपकी शादीशुदा जिंदगी और खुशनुमा हो जाएगी। पहला टिप है, टिप नंबर 1, एप्रिसिएशन। तारीफ करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करें। मेरे दोस्तों, आपकी पत्नी अगर अच्छा खाना बना रही है ना तो अप्रिशिएट करें, तारीफ करें। आपकी पत्नी अगर अच्छा दिख रही है तो उसकी तारीफ करें। आपके पति अगर अच्छा दिख रहे हैं तो उसकी तारीफ करें। तारीफ में बहुत ताकत होती है दोस्तों। सोचो, हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो उसी प्रकार से आप जब किसी की तारीफ करेंगे ना तो उसे अच्छा लगेगा। इससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक दूसरे में प्यार बढ़ेगा। दोस्तों, एक दूसरे में प्यार बढ़ेगा तो तारीफ करें एक दूसरे की। पत्नी को अटेंशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? अटेंशन। अटेंशन दे अपनी पत्नी को। पत्नी और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अटेंशन चाहती है। अटेंशन दे। आप अटेंशन देंगे ना, देखा पत्नी आपकी हो जाएगी। करके देखें, आपकी शादी को चाहे कितने भी साल हो गए। पहला है अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को धन्यवाद दें, एक दूसरे की तारीफ करें। दूसरा है गोल्स। दोस्तों, दोनों के पति के अलग गोल होता है, पत्नी का अलग गोल होता है। पत्नी कुछ और चाहती है, पति कुछ और चाहता है। तो इस पे क्या होता है, दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं कि पत्नी ए डायरेक्शन में जा रही होता है, पति बी डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो दोनों में क्या हो जाती है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो एक दूसरे के गोल को समझें, एक दूसरे के गोल को समझें, उसे जानें, उसे पहचाने। तो जब आप एक दूसरे के गोल को समझेंगे ना तो परस्पर आपस में सामंजस्य बैठ पाएगा। एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो, एक दूसरे की मदद करें। दोस्तों, जब एक दूसरे की मदद करेंगे प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के गोल को समझेंगे तो मन मुटाव नहीं होगा आपके बीच में। हाँ मेरे मित्रों, एक दूसरे के गोल को समझें। तीसरा है फाइनेंस। हाँ मेरे मित्रों, तीसरा है फाइनेंस, पैसा। पैसा, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं पैसों की वजह से लड़ाई होती है। बहुत सारे घरों में कई जगह तो तंगी होती है, पैसों की 100-100 रुपए के लिए लड़ाई हो जाती है। कोई पैसा नहीं होते और पति इधर उधर खर्च कर रहे होते हैं, पत्नी इधर उधर फिजूल खर्ची कर रहे होते हैं, या एक दूसरे से छुपा चलते हैं पैसा। ट्रस्ट नहीं होता आपस में। पति पत्नी से छुपाता है, पत्नी पति से छुपाती है, एक दूसरे से छुपा चलते हैं, बताते ही नहीं कितना पैसा है कितना नहीं है। दोस्तों, जब आप ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे पर, पति और पत्नी अपने छुपाएंगे नहीं, एक दूसरे पर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो आपको पता होगा कितना पैसा है। आप बता सकते हैं, अगर एक पति है तो बता सकता है कि मेरा इस महीने इतना इतना घाटा हो गया, यहाँ पैसे दे रहा हूं, उसी हिसाब से घर चलाओ। पत्नी भी समझेगी। फिर अब जब दोनों मिलकर इकट्ठे चलाएंगे ना तो मेंटेलिटी भी पीसफुल रहेंगे, सेविंग अच्छी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छी कर पाएंगे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, तो छुपाए ना एक दूसरे से, फाइनेंस के प्रति सचेत रहें, एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। चौथी चीज है कम्युनिकेशन। हाँ मेरे मित्रों, कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये कम्युनिकेशन होता ही नहीं आपस में, कुछ भी बात हो गई बात ही नहीं करते हैं, नाराजगी है। जब आप ऐसा करेंगे तो नाराजगी और बढ़ती जाएगी। कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, संवाद करें। संवाद जब आप करेंगे ना तो उससे बात का हल निकलता है, मन मुटाव दूर होते हैं। तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना के रखें, उसे बताएं आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी पत्नी को बताएं आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अपने पति को बताएं, एक दूसरे को बताएं तो सही आप किस चीज के लिए नाराज हैं। कम्युनिकेशन बना के रखें। कहीं घूमने जाना है, घूमने के लिए प्लान बनाएं, कहीं कुछ खाना अच्छा बनाना है, खाने के लिए प्लान बनाएं, लेकिन कम्युनिकेशन तो करें आपस में।
क्या परेशानियों से बताएं तो सही। तो इसे ध्यान रखें दोस्तों, कम्युनिकेशन आपस में होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन में एक और जरूरी चीज है टोन। अपनी टोन पर ध्यान रखें। ऐसी टोन में ना बात करें अपने पति से, अपनी पत्नी से कि उसे बुरा लगे। तो बोला जाता है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे को, सुनने वाले को भी अच्छी लगे और खुद को भी अच्छी लगे दोस्तों। पांचवी चीज है स्वार्थी, सेल्फिशनेस। स्वार्थी ना बने। पति पत्नी के रिश्ते में स्वार्थ का मायने नहीं रखता। कोई वहां दो लोग एक होते हैं तो स्वार्थी ना बने, अपनी पत्नी का ख्याल रखें। अगर कुछ आप अपनी पति के लिए, खुद के लिए बना रहे हैं तो अपने पति के लिए भी दें। अगर खुद के लिए लेकर आ रहे हैं तो अपनी पत्नी के लिए भी लेकर आए। एक स्वार्थी ना बने मेरे मित्रों, स्वार्थी ना बने। निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के, ऐसा रिश्ता है जहाँ पे दो बॉडी जरूर है लेकिन वो एक ही बॉडी के पार्ट है। जिस प्रकार से मेरे दोनों हाथ, क्या ये हाथ इसका बुरा सोच सकता है या ये हाथ इसका बुरा सोच सकता है? नहीं सोच सकता ना। इसी प्रकार से पति और पत्नी भी एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। कोई एक दूसरे को बुरा नहीं सोचना चाहिए। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए दोस्त। अगला चीज है, छठी चीज है रोमांस, सेक्स। हाँ मेरे मित्रों, एक शादीशुदा जिंदगी में रोमांस और सेक्स भी उतना ही जरूरी है। रोमांस और सेक्स के प्रति जब आप करते हैं तो कम्युनिकेशन जो होता है ना और डीपर जाता है। आप फिजिकली और इमोशनली और बॉन्डिंग बढ़ती है आप लोगों की, दोनों की फिजिकली एंड इमोशनली और बॉन्डिंग बढ़ती है। स्ट्रेस रिलीज होता है। तो रोमांटिक लाइफ जिए, एक सेक्स भरी लाइफ जिए, शादीशुदा जिंदगी। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ता है। जब रोमांस करते हैं ना, ट्रस्ट करते हैं तो एक दूसरे क्या बढ़ता है। जब सेक्स करते हैं तो एक दूसरे पर ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट बढ़ता है मेरे मित्रों। तो छठा है ट्रस्ट। जब आपकी किसी तरह से अगर कुछ अनसुनी भी होगी ना, कुछ कहा सुनी हो भी गई, किसी बात से आप असहमत हैं, डिसएग्रीमेंट है किसी बात से, लेकिन जब आप सेक्स कर लेंगे तो आपकी जो कहा सुनी है ना वो सब दूर हो जाएगी मेरे मित्रों। तो छठी चीज है सेक्स या रोमांस। सातवीं चीज है नेग्लेक्ट। हाँ मेरे मित्रों, देखो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। पत्नी में भी कुछ कमियां होंगी, पति में भी कुछ कमी होगी, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हर कोई एक दूसरे को उस कमी को स्वीकार करे, एक दूसरे की कमी को स्वीकार करें और आगे बढ़े। जब आप एक दूसरे की कमी को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे ना, आप एक दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं करें, तो आप देखना आपकी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी और कितनी खूबसूरत होती जाएगी। हाँ मेरे मित्रों, हम लोग शादी इसलिए ही करते हैं ताकि हमारी जिंदगी सुख, शांति, प्रेम और स्नेह से भर जाए, आनंद के साथ जिए। तो मुझे पूरा विश्वास है इन 7 टिप्स को जब आप अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, इन 7 टिप्स को जब आप अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सबके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीषित हो और आप 2 लोग एक बन जाएं, 2 लोग एक बन जाए। तो ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, स्थापित किया हुआ ऐसा पवित्र रिश्ता है जहां 2 लोग एक बन जाते हैं। धन्यवाद।